एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करें, अपनी पुण्यवाणी की अनुमोदना करें। कि जिसकी बदौलत हमको इतने महिमामय, भक्तिमय भक्ताम्र स्तोत्र के बारे में समझने का और समझाने का शुभ संयोग मिला। या भक्ति रूपी इस अमृत को पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अद्भुत है। ये भक्ति का अमृत हर किसी को नहीं मिलता। जिस अमृत में स्वयं परमात्मा उतर आए हों, उस अमृत का पान करने का सौभाग्य मुझे मिले, ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जब हम इस तरह के अहोभाव में भर जाते हैं तो वहीं से मंगल होना शुरू हो जाता है। श्लोक में प्रवेश करें इससे पहले हम 4 पंक्तियों को बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुझे लगता है इन पंक्तियों में आचार्य मानतुंग की आत्मा उतरी है। इन पंक्तियों में आचार्य मानतुंग की मानसिकता का दिग्दर्शन होता है। इन पंक्तियों में एक भक्त हृदय की क्या पुकार होती है और शब्दों की क्या अभिव्यंजना होती है, भावों की क्या प्रस्तुति होती है। मुझे ये 4 लाइनें बड़ी अद्भुत लगी। आपको परोस रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, महसूस कीजिएगा। कहते हैं, आचार्य ही कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में जीवन मंगल हो जाए। ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में जीवन मंगल हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को विधि का आनंद सब खो जाए। अंतर में मेरी इतना आनंद भर दो, ऐसा उत्सव दो जीवन में विधि का आनंद सब खो जाए। विधि परंपराएं, विधि विधान, क्योंकि आदमी पूजा कम करता है, विधि विधानों में ज़्यादा उलझ जाता है। अब ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे हाथ घुमाना है, वो ये सब विधि विधान है। ऐसा उत्सव दो जीवन को विधि का आनंद सब खो जाए। ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में जीवन मंगल हो जाए। आगे कहते हैं, मेरी जीवन की नौका को कूल नहीं मिल पाया। मेरी जीवन की नौका को कूल नहीं मिल पाया, यानी किनारा नहीं मिल पाया। मेरी जीवन की नौका को कूल नहीं मिल पाया। चला पवन बहुत है लेकिन अनुकूल नहीं हो पाया। चला पवन बहुत है लेकिन अनुकूल नहीं हो पाया। बड़ी बड़ी हवाएं चली, लेकिन मेरी जहाज को, मेरी नौका को जिस किनारे की तरफ जाना चाहिए था, बल्कि ये वो हवा निकली कि मुझे किनारे से ही दूर कर दिया। मुझे और भयानक बीच मझधार में लेकर के चली गई ये मेरी हवा। हवा चली तो सही, लेकिन इतनी चली जो मुझको किनारे पर ले जाने की बजाय मुझे और बीच समुद्र में ले गई।
चला पवन बहुत है लेकिन अनुकूल नहीं हो पाया। जो मेरा भला होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो हवा मुझे किनारे से मिलाती, प्रभु से मिलाती, परमात्मा से मिलाती, वो हवा नहीं हो पाई। हवा चली तो ऐसी चली, मैं संसार में ही धंसता चला गया, विषयों में आसक्त होता चला गया, कसायों में बंधता चला गया, मोह माया में जकड़ता चला गया। कहते हैं देवत्व छुपा है चेतन के इन प्राणों में। कहते हैं, बोल रहे हैं आचार्य कि कहते हैं देवत्व छुपा है चेतन के इन प्राणों में, पर मेरे अंतर्मन का देव नहीं जग पाया। यही पढ़ता रहा, यही सुनता रहा, यही स्वाध्याय करता रहा कि कहते हैं देवत्व छुपा है इस चेतन के प्राणों में, पर मेरे अंतर्मन का देव नहीं जग पाया। ऐसी चोट करो ओ शिल्पी। ये देखो खुद परमात्मा को बोल रहा है भक्त कि ऐसी चोट करो ओ शिल्पी, पत्थर मूरत बन जाए। ऐसी चोट करो ओ शिल्पी, पत्थर मूरत हो जाए। शुद्ध बने शिव भक्त बने फिर चिर नंदन ही हो जाए। शुद्ध बने शिव भक्त बने फिर चिर नंदन ही हो जाए। ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में जीवन मंगल हो जाए। ऐसी चोट करो शिल्पी, यानी पत्थर स्वयं शिल्पकार को बोल रहा है कि ऐसी चोट करो, ऐसी चोट करो ये पत्थर मूरत बन जाए। क्योंकि बिना चोट के मेरा खोट नहीं निकलेगा। क्योंकि शिल्पकार क्या करता है, वो हथकड़ी और छेनी के द्वारा करता क्या है, वो जो चोट करता जाता है, चोट करता जाता है, जो भी खोट है उस पत्थर का वो निकलता जाता है और एक आकार ले लेता है, जिसको हम मूरत कहते हैं, जिसको हम मूर्ति कहते हैं, है ना। कहते हैं एक शिल्पकार दो पत्थर लेकर आया, जैसे ही चोट करने लगा तो पहला पत्थर बोला ना बाबा ना। जब देखा ना वो हथौड़ा, ऊपर से वो पैनी छेनी, और जैसे कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर या डॉक्टर ने आपके पास इंजेक्शन की सिलाई भर के जैसे आपके सामने लाते हैं ना, तो लगने से पहले ही डर लगने लग जाता है। ओए अंदर जाएगा, दर्द होएगा, पहले ही डर लगने लग जाता है, लगता है ना। और वो भी कभी कभी डॉक्टर दिखा दिखा करके ज़्यादा करे, यूँ पिचकारी से मारे, तो तब और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। तो कहते कि अगर उस इंजेक्शन से वो मरीज डरने लग गया फिर तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो कहते कि जैसे ही छीनी और हथौड़ा निकाला मूर्तिकार ने, तो पत्थर एक बोला ना 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 ना, देख भाई तुझे मूर्त बनना है, कुछ चोट तो से ना 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 ना, ये नहीं। ठीक है, एक तरफ रख दिया, दूसरे पत्थर को उठाया, दूसरे पत्थर को बोल भाई तेरा क्या इरादा है। पत्थर ने कहा हमने तो अपने आप को तुम्हें सौंप दिया इस भरोसे के साथ कि तुम चोट भी करोगे तो खोट निकालने के लिए करोगे, और खोट निकालने के लिए चोट का जितना भी दर्द है उसे सहन दिल से करूंगा। दर्द तो उसको भी हुआ होगा, लेकिन उसे भरोसा था अपने शिल्पकार पर कि बिना चोट खाए खोट नहीं निकलेगा। चोट खाता रहा, खोट निकलती रही, और कुछ ही दिनों में वो मूरत बन गई, प्रभु की सूरत बन गई, मूर्ति बन गई।
मूर्ति बनकर जैसे तैयार हुई, इतने में उसका कोई खरीदने वाला आ गया। मूर्त बड़ी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती पर खरीदने वाले का दिल आ गया। मूर्तिकार को कहा कि कमाल है, परमात्मा का हू बहु रूप उतार के रख दिया, क्या कला है। तो कला, तब कलाकार कहता है, मूर्तिकार कहता है कि कुछ कला मेरी थी, कुछ कला इसकी थी। मैं तस्वीर तराशना जानता था, लेकिन ये अपने खोट मिटाना चाहता था। मैं चोट करता गया, ये सहता गया, ये मूरत बन गया, वो भी खूबसूरत बन गया। जैसी मूर्ति को उठाया तो अपनी गोदी में बैठाया तो जाने लगा, तो पास में पत्थर भी पड़ा था, दूसरा जो चोट से घबरा गया था। कहा कि ये लाया तो इसको भी था, लेकिन मना कर दिया इसने। न कोई बात नहीं, इसको हम लेके जाते हैं, जहां मूर्ति को स्थापित करेंगे उसके सामने इसको भी स्थापित करेंगे। हाँ, और जितने भी गोले चढ़ेंगे फूटेंगे सब इसी के ऊपर फूटेंगे। ओह तेरा भला हो, न के चोट पड़ना मेरी नसीब में लिखा है। तो वही हुआ, वो जो फोड़ते ना नारियल, बड़ाक बड़ाक, वो फोड़ने के काम कौन सा आया? वही पत्थर जो चोट खाने से डर रहा था। उसको पता चला वहां चोट तो कुछ ही दिन खाता, या तो हमेशा ही खाता रहूंगा। ये चीज हमें समझ जाए, ऐसी चोट करो ओ शिल्पी, पत्थर मूरत हो जाए, शुद्ध बने, शिव भक्त बने, फिर चिरनंदन ही हो जाए। चिरनंदन यानी हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, हमेशा के लिए इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ये भाव स्थिति है आचार्य मानतुंग की, और इसी भाव स्थिति के अंदर ये भक्ताम्र स्तोत्र की रचना की है। और आपको तो केवल सुनना है, हृदय से सुनना है। लीजिए आज के श्लोक का हम आनंद लेते हैं। आस्ताम, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, त्वत्संग कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। अद्भुत। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, त्वत् संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। क्या कनेक्टिविटी है, क्या कनेक्शन है। दूर होते हुए भी कितने निकट हैं, क्या संबंध है। ये 9वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने बड़ी गहराई में जाते हुए अपने परमात्मा को अनुभव करते हुए इस 9वें श्लोक की रचना की है। वास्तव में वो भक्त हृदय हैं,
और ये भक्त हृदय की बड़ी ताकत है कि परमात्मा को वो स्वयं के अंदर अनुभव करता है। यह अनुभूति ही किसी भी व्यक्ति को भक्त बना देती है। यह अनुभूति ही हमें भक्त बनाती है। यह अनुभूति ही हमको भक्ति से जोड़ती है। यहां जो बताया है, तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। तवस्तवन, तव यानी तुम्हारा, स्तवन यानी स्तुति, अस्त समस्त दोषम। ये देखिए एक छोटा सा शब्द है वैसे, निर्दोष। निर्दोष जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। और तरीका है कहने का, तो क्या बोला वहां, अस्त समस्त दोषम। जहां सभी प्रकार के दोष बुराइयां अस्त हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। यानी इस पंक्ति को अगर हम महसूस करें तो बोल रहे तुम्हारा निर्दोष स्तवन, तुम्हारा निर्दोष स्तवन। ये शब्द बड़ा प्यारा है, निर्दोष स्तवन। कैसा? तुम्हारी निर्दोष स्तुति, तुम्हारी निर्दोष भक्ति। इसको गौर कीजिएगा। अधिकांश हमारी जो स्तुति है वो दोषपूर्ण रहती है, निर्दोष नहीं हो पाती। बताओ क्यों? क्यों नहीं हो पाती? हमारी भक्ति में मिलावट है, हमारी स्तुति में मिलावट है। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं लेकिन कुछ चीज पाने के लिए करते हैं, वस्तु पाने के लिए करते हैं, किसी स्वार्थ में करते हैं, कुछ महत्वाकांक्षा में करते हैं, इच्छाएं रख करके करते हैं, आशाएं रख करके करते हैं कि मुझे परमात्मा ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। जिसमें दुनिया की चीजों को पाने की चाहत होती है वो निर्दोष स्तवन नहीं होता, वो निर्दोष स्तवन नहीं होता। निर्दोष स्तवन उसको कहते हैं जिसमें सिवाय परमात्मा को पाने के कुछ भी इच्छा नहीं होती, वो निर्दोष स्तवन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जाहो जहाली चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये निर्दोष स्तवन। तो चेक कर लेना, कब आप कभी भक्तामृत भी पढ़ते तो कुछ ना कुछ मुसीबत मिटाने के लिए करते हो, ये मुसीबत मिट जाए, ये दोष मिट जाए, ये बीमारी मिट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कभी भी ये सोच के नहीं पड़ता है कि मुझे भगवान ऋषभ देव मिल जाए। तो आचार्य मान तुम कहते कि तुम्हारा निर्दोष स्तवन दूरे आस्ताम, दूरे नीचे, दूरे सहस्र किरणे कुरुते प्रभावी, दूरे शब्द नीचे है, आस्ताम से शुरू हुआ है। आस्ताम कहते होते हुए भी, आस्ताम होते हुए, दूरे आस्ताम दूर रहते हुए भी। ये दोनों उपमाएं जोड़ी हैं, अगली भी उपमाएं जोड़ी है और यहां पर भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा निर्दोष स्तवन यानी तुम्हारी शुद्ध भक्ति, तुम्हारे प्रति शुद्ध अनुरक्ति, जिससे निर्दोष स्तवन हुआ है। आप दूर होते हुए भी, क्योंकि आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हो, आप 3 लोक के पार जा चुके हो, और मैं तो इस मध्य लोक में फंसा पड़ा हूं, मैं तो इस लोक में फंसा हुआ हूं। मेरे से तुम बहुत दूर हो, लेकिन दूर होते हुए भी अगर मैं आपको किसी चीज के लिए नहीं, केवल आपको आपके लिए ही पुकारूं, या आत्मा केवल परमात्मा को ही पुकारे, इस आत्मा में सिवाय परमात्मा के कुछ भी ना रहे, तो दूर होते हुए भी दुरितानि हन्ति, जगताम दुरितानि हन्ति।
दुरितानी कहते हैं पापों को, अपराध को, दोषों को, बुराइयों को। आप दूर होते हुए भी सभी दोष दूर कर देते हो। जैसे आप निर्दोष हो ना, ऐसे मुझे भी निर्दोष बना देते हो। मेरे जीवन के समस्त दोषों को, समस्त बुराइयों को दूर करने की ताकत है आपके अंदर प्रभु। लेकिन ये ताकत तभी आती है मेरे बंधुओं, जब सिवाय आदिनाथ के हमें कुछ और नजर ना आए। ना हमें शरीर नजर आए, ना संसार नजर आए, ना दुकान नजर आए, कुछ भी नजर ना आए। और ये है भी बड़ी गजब की बात। हाँ, ये आप गहराई में जाना। तुमको उस व्यक्ति का चेहरा नजर आए जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसकी स्मृति आते, उसका चेहरा आते, क्या आपके भाव अच्छे रहेंगे? बोलो ना। वो चेहरा ही याद नहीं आया, उस चेहरे ने जो जो तुम्हारे साथ जुल्म सितम बुराई की है, वो सब बातें सिलसिलेवार याद आ जाती है। और जैसी वो बातें याद आएंगी, आपके अंदर ज्वाला उठने लगेगी, अग्नि उठने लगेगी, अंदर से क्रोध पैदा होने लगेगा। और वो क्रोध ही आपको अंदर से उद्वेलित कर देता है। लेकिन अगर आपको कोई गुरुदेव की मूर्त याद आए, किसी गुरु की याद आ जाए जिसने आपको धर्म करना सिखाया, गुरुदेव के माध्यम से तुम्हें अरिहंत परमात्मा के जो गुण आपने पढ़े हैं उन गुणों की याद आने लग जाए, जो ऋषभ देव की कथा सुनी है, जो प्रभु महावीर की कथा सुनी है, जो भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र सुना है, और आप बेशक से अपनी कल्पना में उस का रूप आकार सब तैयार कर लो, लेकिन जैसे ही आप भगवान की कथा में डूबने लगते हो, भगवान की याद में उतरने लगते हो, तो दुनिया को भूलने लगते हो, उन्हीं से जुड़ने लगते हो। और उनसे जुड़ने का एक और चमत्कार होता है कि अंदर जो क्रोध भरा हुआ था, अंदर जो माया, दुकान, ये मिल जाए वो मिल जाए, उन सब बातों की याद खत्म हो जाती है, क्योंकि आप उसी में ही केंद्रित हो जाते हो। इसी को ही तो धर्म ध्यान कहते हैं, इसी को ही तो आत्म ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान की पराकाष्ठा है, ये चमत्कार आज के समय में मैं तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आज के समय में भी हुआ है। आचार्य आत्माराम जी महाराज, जिनका ऑपरेशन हुआ था, गले की जगह काटा जा रहा था, जब क्लोरोफॉर्म उनको सुंघाया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई क्लोरोफॉर्म, कोई बेहोशी का इंजेक्शन मुझे नहीं लगाना। कहा कि क्या बोल रहे हो आप, शरीर कटेगा। कहा कि थोड़ी देर रुको, मैं कायस्वरक करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, और 10-15 मिनट के बाद मुझे हिला लेना। अगर मैं कुछ तुम्हें रिस्पॉन्स दूं तो मत करना, रिस्पॉन्स अगर मैं कुछ नहीं दे पाता हूं तो फिर तुम कुछ भी करना। ये देखना, मतलब मैं सोच रहा हूं कि कुछ ना कुछ है करिश्मा इतनी बड़ी प्रतिकूलता में, क्योंकि अगर आपको बेहोश करके आपके शरीर को कहीं से भी काट दिया जाए, आप कुछ भी नहीं करते हो। तो ऐसी एक ध्यान की मस्ती है, एक ऐसी ध्यान का अमृत है, जब व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, तो उस वक्त भी ये चमत्कार होता है, इस धरती के ऊपर होता है। ये हमारी कमी है कि हमारे अंदर इतनी तल्लीनता नहीं है, लेकिन इस तल्लीनता के उदाहरण हैं। तो कहते कि जब उन्हें हिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उन्होंने जब नस्तर चलाया, जब औजार चलाए, डर रहा था डॉक्टर, लेकिन जब चलाए तो मजाल है, जिनको बेहोश करके करते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बॉडी अंदर का दर्द तो होता ही है ना, वो तो ठीक है, वो नस उनकी ब्लॉक कर दी जाती है जो दर्द को ग्रहण करती है, यही नशे में किया जाता है। तो मजाल है, शरीर में कुछ भी कंपन हुआ हो, इतना बड़ा ऑपरेशन, डॉक्टर दंग रह गया कि मैंने बेहोश कर करके जिन जिन के ऑपरेशन किए वो भी बॉडी हिल जाती थी, लेकिन क्या निश्चेष्टता है, वाह। डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिया
और बोलने लगे कि मैंने उस ईसा मसीह के बारे में पढ़ा था, लेकिन जिंदा ईसा मसीह मैंने पहली बार देखा। वो स्लेब पर टंगने के बाद, सूली पर चढ़ने के बाद, अगर वो अपने विरोधियों के लिए मुस्कान बिखेर रहे हैं, सूली पर चढ़ाने वालों के लिए भगवान से माफी मांग रहे हैं कि इन्हें माफ कर देना, ये वही चीज है। ये है कनेक्टिविटी, इसको कहते संबंध। यह है ध्यान की पराकाष्ठा। और शायद वो इतने गहरे ध्यानी थे, तभी यूएसए में रहने वाला डॉक्टर, या कहां का वो डॉक्टर था, वहां का घर आचार्य आत्माराम जी महाराज को सामने नजर आ रहा है और बता रहे कि तुम्हारी धर्म पत्नी ने ये ड्रेस पहन रखी है, तुम्हारी रसोई इस तरफ है और तुम्हारी रसोई में इस वक्त ये पका है, ये भोजन बना है। वो बोलो तेरे की, ये भी नजर आया। जब पता किया तो सब वही था। तब वो आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए कहता हूं कि ये जो चमत्कार है, ये प्रभु के चमत्कार है। लेकिन जो अपने आप को पुजवाने के लिए इस काम में जुड़ेगा, भगवान का इस्तेमाल करेगा, वो होगा या नहीं होगा ये मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन भगवान से जुड़ जाए और आनंद ना आए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के पास सिवाय आनंद के कुछ भी नहीं है। उसकी शरण में जाने के बावजूद भी अगर तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी झलक रही है, तो इसका मतलब अभी आप उससे जुड़े नहीं हो। अंधेरी कोठड़ी में दीपक जलने के बाद अंधेरा नहीं रहता। अगर अंधेरा है तो इसका मतलब साफ है कि अभी दीपक जला नहीं, अभी लो लगी नहीं परमात्मा से। तभी बोल रहे हैं कि आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। ये बड़ी तव स्तवन और त्वत्संग कथापि, ये दोनों चीजें बड़ी कनेक्टेड हैं, बड़ी जुड़ी हुई हैं। आपका स्तवन और आपकी कथा, त्वत्संग कथापि, त्वत्संग कथापि यानी तुम्हारी कथा, यानी जिस कथा में सिवाय तुम्हारे कुछ भी नहीं। और कहते कि परमात्मा की असली कथा वही होती है जिस कथा में हम अपनी व्यथा भूल जाए। अगर तुम्हें अपनी व्यथा याद है तो अभी हमें परमात्मा की कथा में आनंद, ये पहचान है कि प्रभु तेरी कथा ऐसी कथा है जिस कथा में हम जुड़ जाए तो व्यथा नजर नहीं आती, परेशानी नजर नहीं आती। समस्त व्यथाएं, समस्त दर्द, समस्त जो भी परेशानियां सब दूर हो जाती है। दूर क्यों हो जाती है? उन व्यथाओं से, उन परेशानियों से हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। और जब कनेक्शन कट हो जाता है तो उसकी याद आएगी नहीं। अगर परमात्मा की मौजूदगी में परमात्मा कम और अपना दर्द ज्यादा याद आ रहा हो तो फिर तो भैया परमात्मा को दोष मत देना, फिर आचार्य मानतों को दोष मत देना। तभी तो मैं सोचता हूं कि आज से 1200-1300 साल पहले ये चमत्कार हुआ कैसे? होगा ही, हमारा क्यों नहीं होता? वो हमारी कमी की वजह से नहीं होता है कि हमारे ऊपर पदार्थ हावी रहता है, परमात्मा गौण रहता है। परमात्मा जब हावी हो जाएगा, पदार्थ जब गौण हो जाएगा, तो वही हो जाएगा जो आचार्य मानतुंग के साथ हुआ है। अगर हमारे साथ नहीं होता तो इसका मतलब ये पदार्थ तो आप समझ गए होंगे, बाहरी दुनिया। पदार्थ जब मुख्य होता है, परमात्मा फिर गौण रहता है दूसरे नंबर पे, सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेज पर अगर परमात्मा रहता है तो ऑटोमेटिकली पदार्थ दूर हो जाता है। और जहां पदार्थ
मैं तो एक ही बात कहता हूं, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, यही बोलते हैं ना। मैं इस बात को इस ढंग से भी कह सकता हूं, आत्मा परमात्मा में पदार्थ का ही भेद है। पदार्थ, पदार्थ तो समझते हो, पदार्थ से ही कर्म पैदा हुआ है, पदार्थ का ही भेद है। क्योंकि ये पदार्थ अगर हट जाए तो परमात्मा तो मौजूद है। अगर हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो जो पट्टी है वो पदार्थ है, नहीं तो सामने सब कुछ विद्यमान है। सूर्य चमक रहा है, सौंदर्य दमक रहा है, लेकिन करे क्या, पट्टी बंधी हुई है। पट्टी बंधी होने के बाद ही चाहे सूरज निकले, चाहे रास्ता सामने पड़ा हो, लेकिन तो भी दिखाई नहीं देता। वजह, वजह पट्टी। वही मोहनीय कर्म। तभी तो कहता मोहनीय कर्म जब कमजोर होता है तभी परमात्मा मन भावन लगते हैं, परमात्मा में भक्ति से जुड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा से मोह नहीं होता, मोह नहीं होता। मोह अगर होगा तो किस चीज के लिए होगा? क्योंकि मोह या तो शरीर से होगा या उनकी उपस्थिति से होगा। क्योंकि जब गौतम स्वामी रोते हैं, विलाप करते हैं, तो भगवान की प्रेजेंस को लेकर के ही विलाप करते हैं कि अब कौन मुझे गोयम गोयम कहेगा, अब मैं किनके चरणों में बैठूंगा। यानी वो द्रव्य को देख रहे हैं। और फिर वो सोचते हैं बाद में, जब वो निकल गया अंदर का आड़ कबाड़ जो भी था, आंसू के जरिए निकल गया, जैसी वो शुद्ध हुई है, तब पता चला अरे वो वीत रागी, तू रागी क्यों बन गया? और तेरे राग ने ही आखिरी समय में भगवान से तुझसे दूर कर दिया, नहीं तो वो वहीं मौजूद थे। तो भगवान ने उनको देवदत्त शर्मा ब्राह्मण को बोध देने के लिए इसलिए भेजा, तू जा। तब उन्होंने समझने लगा कि मेरा मोह ही मुझे परमात्मा से दूर लेकर के चला गया। अगर मोह नहीं होता तो परमात्मा मेरे सामने रहते। तो आप ये गौर कीजिएगा, शुरुआत ये प्रशस्त राग है, इसको हम प्रशस्त राग कहते हैं। ऐसा मना नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन आखिरी वक्त में इस प्रशस्त राग को भी छोड़ना पड़ता है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने के लिए। तो बोल रहे हैं कि त्वत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति, तुम्हारी कथा अंदर के पाप मिटा देती है। दुरितानि हंति, दुरितानि, जितनी भी दुरित है, जितनी भी बुराइयां हैं, हंति, हनन कर देती हैं, हनन, नष्ट कर देती है। कैसे? फिर दूसरी लाइन में बोला उन्होंने, कैसे? दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जान विकास भांजी। दूरे, अति दूर, सहस्र किरण, जिसकी हजारों किरणें हैं। सहस्र किरण यानी सूर्य, सूर्य का एक नाम है सहस्र किरण, जिसकी हजारों किरणें, सहस्र किरण है। कुरुते, कर देता है। प्रभैव, प्रभा जमा इव, प्रभैव, प्रभा कहते आभा को। अभी सूर्य निकला नहीं है, सूर्य अभी निकला नहीं है, निकलने की केवल, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले ही पूरब दिशा क्या हो जाती है? लाल लाल सी हो जाती है। अभी निकला नहीं है, केवल निकलने की तैयारी है। प्रभा, प्रभा, आभा, सूर्य निकलने की पूर्व स्थिति है प्रभा, आभा। उदयाचल पर्वत की जो लाल दिशाएं हुई हैं, अभी सूर्य निकलने वाला है, निकलने वाला, निकला नहीं, लेकिन उस आभा के आने मात्र से, सूर्य के निकलने मात्र से नहीं, केवल अभी प्रस्फुटित होने ही वाला है सूर्य, उसकी प्रभा ही कमाल कर देती है। पद्मा करेशु जलजानि विकास भांजी। पद्मा करेशु, सरोवर को कहते पद्माकर, पद्माकर, जहां पद्म का फूल खिलता है, कमल का फूल खिलता है, पद्माकर।
रत्नाकर उसको कहते हैं जिसमें रतन भरे हुए हैं। ये वो सरोवर है जिसमें पद्म के फूल, पद्माकर बोलते हैं उस सरोवर को। पद्माकरे सुजल जानी विकास भांजी। पद्माकर सरोवर को कहते, जल जानी कमल को कहते। जलज, जलज कमल का एक नाम है जलज। जलज का मतलब है जो जल में जन्म लिया है, जिसने जल में जन्म लिया है, जलज। उसको पंकज भी कहते हैं, जो कीचड़ में खिला है, जो जल में खिला है, जलज। तो बहुवचन है जल जानी। विकास भांजी, विकसित हो जाते, विकास, विकसित, क्योंकि सूर्य जब छुप जाता है तो वो कमल के फूल, पंखुड़ियाँ अंदर, वो सभी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। जैसे सूर्यास्त होता है पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, और जैसे ही पूरब दिशा लाल होती है, लाल होती हुई पंखुड़ियाँ खिलने लग जाती हैं, खिलने लग जाती हैं। विकास भांजी, वो विकसित होने लगती। कहाँ सूरज, कहाँ सरोवर, लाखों किलोमीटर की दूरी, और अभी सूर्य निकला नहीं है, केवल निकलने की तैयारी है। और वो निकलने से पहले उस दिशा को आभावान बना देता है। उस आभा से ही वो कमल का फूल खिलने लगता है। तो वो कल्पना कर रहे कि जब सूरज कमल के फूल को खिला सकता है, तो मेरा परमात्मा जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, मेरे हृदय कमल को क्यों नहीं खिला सकता है। तो यहाँ जो सूर्य है वो परमात्मा का प्रतीक है। गौर कीजिएगा, जो सूर्य है किसका? परमात्मा का प्रतीक है। जो किरणें हैं, किरणें, सहस्र किरणें, जो किरणें हैं वो कृपा है, कृपा, आशीर्वाद, कृपा है वो। पद्माकरी जो सरोवर है वो भक्ति का सरोवर है, भक्ति का सरोवर है। क्योंकि कमल के फूल सरोवर में रहते हैं और भक्त हृदय रूपी कमल भक्ति सरोवर में रहता है। तो भक्ति सरोवर में जितने भी कमल के फूल हैं, पुष्प हैं, वो कमल के फूल कौन हैं? वो सब भक्त आत्माएं हैं, वो सब भक्त हृदय हैं। तो जितने भी भक्त हृदय हैं वो सब कमल के फूल हैं। अब जैसे ही सूर्य की किरणें आएंगी, भक्ति रूपी सरोवर में पड़ेंगी, और उस भक्ति रूपी सरोवर में जितने भी कमल के फूल यानी जितने भी भक्त हृदय रहते हैं, उनका भक्त हृदय यानी हृदय कमल खिल जाएगा। और जैसे हृदय कमल खिल जाता है, उसकी चमक, उसकी दमक, क्योंकि खिलावट आ गई है, तरावट आ गई है, जो मायूसी थी वो दूर हो गई है। अंधकार में वो मायूस था, रात्रि में वो मायूस था, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में वो खिला हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के ऊपर कभी मुसीबत भी आती है तो वो मुसीबत कभी इतनी बड़ी नहीं होती है कि भक्त के चेहरे पर चिंताएं आ जाएं। तो इसलिए क्या एक लाइन, पता नहीं आपने कभी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, उस लाइन में ये कहा है कि अपनी मुसीबत को कभी परमात्मा से बड़ी मत होने देना, बल्कि मुसीबत को कह देना तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। तो गौर कीजिएगा, आपकी मुसीबत परमात्मा से बड़ी है या परमात्मा तुम्हारी मुसीबत से बड़ा है? बस ये देख लेना, आप ये चेक कर लेना। अगर मुसीबत परमात्मा से बड़ी है तो पता नहीं तुम कहाँ कहाँ भटकोगे, जो जहाँ जहाँ कहेगा वहाँ वहाँ जाओगे। कभी सेवड़े के पास जाओगे, कभी ज्योतिषी के पास जाओगे, कभी तांत्रिक के पास जाओगे, किसी पंडित जी के पास जाओगे, जो कि बता ना भाई ये ग्रह दशा कब शांत होगी मेरी। बस तू कुछ पैसा लेना, पैसा ले, बता यार कोई अटकल बता, कोई पूजा बता। आजकल के पंडित भी बोल देते तू इतना पैसा चढ़ा मैं तेरे नाम की भक्ति कर दूंगा।
और तेरा कष्ट मिट जाएगा। वाह भाई वाह, भाई ये बड़ी गजब की बात देखी। भाई भक्ति तू करेगा यहाँ और कष्ट उसका मिट जाएगा अपने आप। भाई ये कैसे हो जाएगा? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ सकता है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई तुम किसी को कह दो कि तू मेरे बदले रोटी खा लिए मेरा पेट भर जाएगा। नहीं भरेगा भैया, तू खाएगा तेरा पेट भरेगा, दवाई तू खाएगा तेरा पेट, तेरी बीमारी दूर होगी। तो ये सब बहकावा चल रहा है, बहकावा। और मैं एक बात कहता हूं, डरे हुए लोग ही भटका करते हैं, डरे हुए लोग ही भटका करते हैं। और जो परमात्मा से नहीं जुड़ता है वो डरता ही रहता है, क्योंकि परमात्मा हमारा अभय दाता है, अभय दयानम, हमारा दाता मुक्ति दयानम। हमारा दाता जो है, हमारा परमात्मा जो है वो अभय दाता है, वो डरता नहीं, डराता नहीं। अगर हम डरते हैं तो एक बात पक्की है, मेरी उससे मोहब्बत पक्की अभी हुई नहीं है। दूसरी बात, और आपने कभी महसूस किया हो, ये जिसे हम भक्ति भाव कहते हैं ना, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये भाव का ही प्रभाव है। वाह, ये भाव का ही प्रभाव है कि व्यक्ति के स्वभाव को कभी विभाव में और कभी व्यक्ति के विभाव को स्वभाव में ला देता है। ये किसका प्रभाव है? ये भाव का प्रभाव है। यानी हमारे कर्म बंधन का और हमारे कर्म मुक्ति के बीच का जो कोई रोल अदा कर रहा है, कौन है वो भाव है। भाव ही कर्म बंधन करते हैं और भाव ही हमको कर्मों से मुक्त करते। भाव करे भव पार, ये कहावत ऐसे नहीं बनी है, ये कहीं ना कहीं भगवान, और बतला देता हूं, जैन धर्म भाव प्रधान है, भाव प्रधान है, जो अब धीरे धीरे क्रिया प्रधान होता जा रहा है ये भाव प्रधान। यहां सारा खेल भावनाओं पर चलता है। आपकी जैसी भावना है वैसा उसका प्रभाव होने वाला है। आप ये देखिए, द्रव्य तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, द्रव्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सारा खेल भावनाओं का है। आपका पकवान बड़ा अच्छा हो लेकिन आपके भाव अच्छे नहीं है तो वो पकवान भी किसी काम का नहीं। आपने अपने घर में बुला करके मेहमान को 36 प्रकार का पकवान खिलाया और फिर बोला पता नहीं ऐसे भूतनाथ, ऐसे पापी लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लो जी, पकवान खाने के बाद वो तुम्हें बताओ तो यार, इतना माल खिलाया लेकिन 2 शब्द ऐसे बोल दिए, सारा माल जहर बन गया। लेकिन कहते हैं प्यार में सच्चे दिल से अगर पानी का एक गिलास भी पिलाते हो तो वो किसी अमृत से कम नहीं। सबरी के बेर हो, चाहे विदुर की पत्नी के केले के छिलके हों, केले नहीं, केले के छिलके। विदुर की पत्नी कन्हैया को इतनी पागल होगी, इतनी पागल होगी कि वो केला गिराती जा रही है और छिलका, और कमाल है जी, कमाल है, वो छिलके भी इतने प्यार से खा रहे हैं। वो तो भूल गए, क्योंकि दोनों इतने जुड़ गए कि ना खाने वाले को पता मैं क्या खा रहा हूं और ना खिलाने वाले को पता है मैं क्या खिला, क्योंकि वहां जुड़ गए, खो गए। ऐसे ही वो बेर, सबरी के बेर। और वही हमारी जैन धर्म की एक घटना, उड़द के बांकुले। किसके? चंदना के, उड़द के बांकुले। वाह, उड़द के बांकुले हैं क्या? लेकिन उड़द के बांकुलों ने जादू कर दिया। उस उड़द के बांकुलों ने, जैसी वो, देखो आदमी जब भूखा मरता है तो अपने पेट की चिंता करता है, लेकिन जैसे ही पारने का समय आया तो उसने अपने भूख की तरफ नहीं देखा। चंदना ने क्या देखा कि एक बार कोई भगवान आ जाए, भगवान आ जाए, भगवान आ जाए। और उस भावना में इतना प्रभाव था कि प्रभु महावीर द्वार पर आ गए और भगवान को देखकर वो, क्योंकि जो चाहा वो मिल जाए ना तो आदमी इतराने लग जाता है। हाँ, जो चाहा वो मिल जाए तो इतराने लग जाता है। इतराने लगा तो मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी
तो महावीर वापिस लौटने लगे, क्योंकि अभी एक अभिग्रह पूरा नहीं हुआ। क्योंकि यहां कहते जहां मन चाहा हो जाता बंदा इतराने लग जाता है। जैसे वो वापिस लौटने लगे तो एकदम धक्का लगा कि कमाल है, गंगा मेरे द्वार पर आई, मैं प्यासी रह गई। अब रोने लगी, सिसकियां भरी, ये क्यों लौट के जा रहे हो आप? एक गीत है बड़ा प्यारा, सुनाओ। दिल ये मेरा ओ महावीरा, दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। राजघराने में जन्मी थी, सुख वैभव था पाया, ओ राजघराने में जन्मी थी, सुख वैभव था पाया। छूट गया सब सुख साधन जब पाप उदय में आया। छूट गया सब सुख साधन जब पाप उदय में आया। छूटे मात पिता पर तुम तो छोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। बाजारों के बीच बिकी में विपदा घोर उठाए। बाजारों के बीच बिकी में विपदा घोर उठाए। बेश्याओं के घर जाकर भी धर्म बचा कर लाए। बेश्याओं के घर जाकर भी धर्म बचा कर लाए। आशाओं के गागर मेरे, आशाओं के गागर मेरे, फोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। मूला के घर आई आखिर दुख यहाँ भी झेला। भूखी प्यासी थी तल घर में हो गया मेरा तेला। दिल ये बोले, देखिए यहाँ पर बड़ी गहराई है। दिल ये बोले त्रिशला नंदन, दिल ये बोले त्रिशला नंदन, जाओ ना दिल ये मेरा मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। इस दर्द ने हम दर्द को वापिस लौटा दिया। और देखिए जब वो वापिस लौट के आए उस समय क्या नजारा है कि आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है। यही संयोग है। इसका मतलब जानते हो आप? इसका मतलब यह है कि आंसुओं की उपस्थिति में जो मुस्कुराने की कला जानता है वही भक्त होता है, वही परमात्मा के करीब होता है। और परमात्मा को कोई बुलाना चाहता है तो उसके आने का यही एक तरीका है। जैसे चंदना के द्वार पर महावीर आए, सबरी के द्वार पर राम आए।
और विदुर की पत्नी के द्वार पर कहना आए, ऐसे ही प्रभु महावीर चंदना के द्वार पर आए, क्योंकि चंदना को कुछ और नहीं चाहिए था सिवाय बोलो ना, सिवाय महावीर के। हमें महावीर के अलावा सब चाहिए और महावीर की वजह से चाहिए। हम मतलब कितने गजब के लोग हैं, भगवान मुझे सब चीज़ दे दे पर ऐसा लगे कि तूने मुझे दिया। अरे यार कमाल है। ऊपर वाला भी सोचता है कि यार ये बंदा मेरे माध्यम से दुनिया की इच्छाएं पूरी करना चाहता है, लेकिन कभी इसके अंदर मेरी प्यास नहीं जगी। दुनिया की चीज़ों की ज़रूरतों की तड़फ इसे मेरे द्वार पर तो लेके आ गई, लेकिन कब मेरे द्वार पर ये मेरे लिए आएगा, ये इंतज़ार हर मंदिर का परमात्मा करता रहता है। आपका समय हुआ तो ये अद्भुत 9वां श्लोक दिल को भाग है। तो एक एक श्लोक बड़ा गजब का है, अगर महसूस करो तो हर श्लोक में कुछ ना कुछ भक्त हृदय की निशानियाँ छिपी पड़ी हैं। और ये इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हमें पता चल सके कि भक्ति कैसे होती है, पता ये लग सके कि हमने भी तो बहुत समय के की हैं, बहुत स्वाध्याय किया है, बहुत मालाएं फेरी हैं, लेकिन फिर भी कहीं कमी तो रह गई है। उस कमी को इसलिए कहता हूं कि इस शास्त्र, इस स्तोत्र की महिमा को केवल अपनी कमियों को देखने के लिए महसूस करना कि क्या ताकत थी मानतुंग की जो उनकी काल कोठड़ी में भगवान आदिनाथ की कृपा रूपी किरणें पहुंच गई और मेरे महलों तक नहीं पहुंच पा रही है। वजह तो कुछ है, गड़बड़ तो है। उस गड़बड़ का जैसे याद करोगे तो कमी का पता लग जाएगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गली गली। एक जयकारा लगा लीजिए आज जिनका जन्मदिन है। बोलिए आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज। तो हम हृदय से नमन करते हैं उस द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट राष्ट्र संत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को। और उनके औरंगाबाद में आज अठाइयों का बड़ा महोत्सव रहा होगा, शायद 2-2.5 हज़ार अठाइयाँ हुई हैं इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके निमित्त से। तो जहाँ 2-2.5 हज़ार अठाइयाँ हुई हैं उनकी स्मृति में, तो मैं ऑनलाइन सिस्टम पर जिन जिन आत्माओं ने उनकी स्मृति, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में, उनकी प्रीति में अपने शरीर की आहुति दी है, अठाइयाँ की हैं, उन सभी तपस्वी भाई बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ।